तो चुनाव की घोषणा होने से पहले ही राजनीतिक पार्टियों के नेता चुनावी जंग में कूद गए हैं। हालांकि किसी भी पार्टी ने अपने उम्मीदवार के नाम के पत्ते नहीं खोले, लेकिन हर पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने तो यहां तक कह दिया है कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद बहुत सारे समीकरण बदल जाएंगे और जो लोग INLD को तोड़ना चाहते थे वो लोग इस चुनाव के बाद हाशिए पर आ जाएंगे। बड़ौदा उपचुनाव बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। हालांकि वो बड़ौदा उपचुनाव में जीत का दावा कर रही हैं। उन्होंने कहा, बड़ौदा उपचुनाव एक चुनौती है जिसको बीजेपी अवसर में बदलेगी और जीत का परचम लहराएगी। बड़ौदा उपचुनाव है, उसको हम चुनौती को अवसर में बदलेंगे। बड़ौदा में लोगों का मन बन रहा है कि सरकार के साथ जाएं। बड़ौदा में लोग चाहते हैं कि बड़ौदा का विकास हो। बहुत साल हो गए, 6 साल विपक्ष में रह लिए, अभी पक्ष में थे तब भी उतना विकास बड़ौदा का हुआ नहीं। तो लोगों का उस प्रकार का मन मुझे लग रहा है कि बन रहा है। वहीं हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि बड़ौदा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हारने के बाद पार्टी में भगदड़ मच जाएगी और दूसरे राज्यों की तरह हरियाणा कांग्रेस के विधायक भी पार्टी छोड़कर भागेंगे। एक सीट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एक सीट कांग्रेस की ओर हारेगी, कांग्रेस को बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस में भगदड़ मचेगी। जो ये विधायक बचे हुए हैं ये भी छोड़ छोड़ के भागेंगे, जैसे राजस्थान में भाग रहे हैं, जैसे मध्य प्रदेश में भाग रहे हैं। हरियाणा के विधायकों में भगदड़ मचेगी। बड़ौदा उपचुनाव में उम्मीदवार भाजपा का होगा या जननायक जनता पार्टी का, ये अभी तय नहीं है। लेकिन जननायक जनता पार्टी ने अभी से जनसंपर्क अभियान छेड़ दिया। इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने बताया कि बड़ौदा विधानसभा सीट चौधरी देवीलाल की पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म रही है और लगातार कई बार जीत भी चुके हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी जजपा गठबंधन 1 और 1 11 होकर बड़ौदा उपचुनाव जीतेंगे। तो इसको कहते थे भी ये भूपेंद्र हुड्डा का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बावजूद उसके मार्जिन जो है वो बहुत कम था और बीजेपी को भी बहुत अच्छी वोट वहां मिली। तो ये अब दिखाता है भी 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होकर के ये सीट जहां जनता हमें जिताएगी, कांग्रेस के अहंकार को पराजित करेगी। जो झूठा चौधर का नारा है वो हारेगा, विकास जीतेगा और निश्चित तौर पर ये सीट इस बार गठबंधन के खाते में जाएगी, मैं ऐसा मानता हूं। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि जितने भी घोटाले हुए हैं वो एक ही मंत्री के विभागों में हुए। उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव के बाद बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बदल जाएंगे और जो लोग INLD को तोड़ना चाहते थे वो लोग इस चुनाव के बाद हाशिए पर आ जाएंगे। अब तक के जितने घोटाले हरियाणा में हुए इस 8 महीने की पीरियड में, जब से इनकी सरकार बनी, केवल एक ही मंत्री के, जिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट थे, उन डिपार्टमेंटों में ही ये सारे घोटाले हुए हैं। इसका मतलब उनको ये छूट दे दी कि तुम इस प्रदेश को लूट करके खा जाओ। इसलिए मुख्यमंत्री ने छूट दे दी कि मुख्यमंत्री तो अपनी सरकार उसकी कैसे चले, कैसे सरकार उसकी प्रदेश में टिकी रह सके, कैसे 5 साल पूरे कर ले, इसके लिए प्रदेश को लुटवाने का काम। इस उपचुनाव के बाद बहुत सारे राजनीतिक समीकरण बदलेंगे। जो लोग हमें तोड़ना चाहते थे, जो लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को कमजोर करना चाहते थे, वो इस चुनाव के बाद हाशिए पे होंगे। बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत दर्ज करवाना जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी इज्जत का सवाल है, वहीं कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा भी काफी एक्टिव हैं। उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि 2019 विधानसभा चुनाव में ये सीट कांग्रेस ने जीती थी और कांग्रेस के नेता अब भी जीत का दावा कर रहे हैं। समस्त हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति, घोटालों की राजनीति, जो लोगों के साथ गलत हुआ, जन विरोधी नीतियां हुई और अभी भी हो रही हैं, घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। तो ऐसा समय है कि बड़ौदा की जनता इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबक सिखाने की तैयारी में बैठी। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, इलेक्शन जीतेगी। मुद्दे ही मुद्दे हैं, जो किसान के हालात हैं, जो खराब गरीब आदमी के हैं। 1 गज किसी को प्लॉट दिया नहीं, किसान की बदहाली हो गई, न कोई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, कर्मचारी सड़कों पर है। आपको बता दें कि बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का इतिहास रहा है
1967 में पहली बार बड़ौदा विधानसभा में चुनाव हुआ, उस समय पंडित भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री थे। उनके नजदीकी रामधारी वाल्मीकि पहली बार यहां से विधायक बने। इस विधानसभा क्षेत्र में 54 गांव पड़ते हैं। इस हलके में 1,72,000 मतदाता हैं। इनमें जाट 51, SC 23, OBC 15, ब्राह्मण 11 और राजपूतों के वोट 1% के करीब हैं। बड़ौदा विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का उम्मीदवार जीतेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। टोटल न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनिल कुमार की रिपोर्ट।